इंडिया फ्रॉम विश्वगुरु टू करंट चैलेंजेस एंड द पाथ ऑफ रिवाइवल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी लेजेंड के यूट्यूब चैनल में। इंडिया जो पहले दुनिया का विश्वगुरु था, एक ऐसा देश जहां नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स का स्प्रेड पूरे दुनिया में होता था, आज वैसा नहीं दिख रहा। आज हमारे देश में वुमेन सेफ्टी का क्राइसिस है और ये वही देश है जो कभी नारियों को देवी समान मानता था। अब हमारे लिए ये सवाल उठता है कि इंडिया कैसे अपने पुराने दौर में वापस आ सकता है, कैसे हम अपने एंशिएंट वैल्यूज़ को दोबारा अपना सकते हैं और अपने देश को फिर से विश्वगुरु बना सकते हैं। भारत का पुराना इतिहास हमेशा वर्ल्ड को नॉलेज और मोरल वैल्यूज़ देकर लीड करता था। गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट्स अपने गुरु के अंडर रहते हुए ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि लाइफ स्किल्स और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी सीखते थे। यह एजुकेशन होलिस्टिक होती थी, जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को इक्वली इंपॉर्टेंस देती थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे एजुकेशनल सेंटर्स में स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से पढ़ने आते थे और उनका करिकुलम दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता था। पुराने भारत में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता था। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक टर्निंग पॉइंट था, जहां नारी की इज्जत के लिए धर्म का पालन किया गया। इस जमाने में समाज में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हर व्यक्ति को अपने एक्शंस के अकाउंटेबल रखा जाता था। आज हम देख रहे हैं कि रेप केसेस और वुमेन एब्यूज के इंसिडेंट इंडिया में काफी बढ़ गए हैं। निर्भया केस 2012, इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को दिल्ली में गैंग रेप के बाद मार दिया गया। ये इंसिडेंट प्रोटेस्ट और डिमांड फॉर जस्टिस का एक बड़ा कैटलिस्ट बना था, लेकिन तब से लेकर आज तक केसेस काफी बढ़ गए हैं। लॉज में इंप्रूवमेंट्स होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर अवेयरनेस और माइंडसेट में चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुबई फ्रॉम अनसेफ टू सेफ फॉर वुमेन। अब एक तरफ हमारे देश में वुमेन सेफ्टी का क्राइसिस है, तो दूसरी तरफ दुबई जैसा देश जो पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाना जाता था, आज वुमेन के लिए दुनिया के सेफेस्ट प्लेसेस में से एक है। अगर हिस्ट्रिकल एविडेंस देखें तो 1960 से 70s में दुबई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी वाइड स्प्रेड थी। स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन को ट्रैफिक किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, दुबई और यूएई काफ़ी नोटोरियस थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के लिए। 2006 में यूएई ने फेडरल लॉ नंबर 51 अडॉप्ट किया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को डील करने के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाता है। दुबई ने टेक्नोलॉजी का यूज किया और सर्वेलेंस को इंप्रूव किया, जिससे ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने में मदद मिली। स्ट्रिक्ट लॉज और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन से सोसाइटी का परसेप्शन और सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है, ये दुबई ने प्रूव कर दिया। अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुकुल का मॉडल अपने आप में एक एथिकल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। अगर हम स्कूल्स में कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन शामिल करें तो ये क्राइम प्रिवेंशन में मददगार हो सकता है। स्कूल्स में मोरल एजुकेशन पीरियड्स और स्पिरिचुअल लेसन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। टीचर्स को ट्रेन करना होगा कि वो स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि लाइफ स्किल्स और डिसिप्लिन भी सिखाएं। एजुकेटर्स को ट्रेनिंग और फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। अर्बन और रूरल एरियाज में इसको इक्वली इंप्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर सभी लोगों का साथ हो और सभी लोगों की यूनिटी हो तो कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं हो सकती। स्ट्रिक्ट लॉज एंड फास्ट ट्रैक ट्रायल्स। दुबई की तरह इंडिया को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जो सेक्सुअल क्राइम्स को जल्दी रिजॉल्व कर सके। स्पेशल जुडिशियल पैनल्स बनाए जा सकते हैं जो वुमेन सेफ्टी केसेस को जल्दी हैंडल करें। केसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक करना, जैसे ई कोर्ट्स, उससे प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है। क्योंकि कोर्ट सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत लोड है, इसीलिए सेपरेट पैनल्स और ऑटोमेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। स्कूल्स और लोकल कम्युनिटीज में जेंडर सेंसिटिविटी प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी जा सकती है। मूवीज और टीवी शोज में वुमेन के पोर्ट्रेल को चेंज करना होगा। रोल मॉडल्स को मीडिया में हाईलाइट किया जा सकता है, जिससे पब्लिक इंस्पायर हो और वुमेन के लिए रेस्पेक्ट बढ़े। मीडिया इंडस्ट्री में प्रॉफिट ड्रिवन नेचर है, जहां कंट्रोवर्शियल कंटेंट ज्यादा पॉपुलर होता है। इसके लिए मीडिया पर्सनल को रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की तरफ गाइड करना होगा। इंडिया को सीसीटीवी और एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल करने होंगे, जैसे दुबई ने किया। सेफ्टी एप्स को प्रमोट किया जा सकता है, जिसमें वुमेन इमरजेंसी अलर्ट्स भेज सकें और इमीडिएट पुलिस रिस्पॉन्स हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और सब लोगों को तक रीच पहुंचना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। अगर हम सनातन धर्म और गुरुकुल सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ मर्ज करें, यानी कंबाइन करें, तो हम अपने देश को फिर से उसकी पुरानी पोजीशन पे ला सकते हैं। गुरुकुल सिस्टम में हर स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल सिखाया जाता था। ये दोनों चीजें क्राइम्स को रोकने में मददगार हो सकती हैं। सनातन की टीचिंग्स के अनुसार हर व्यक्ति को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर हम ये वैल्यू स्कूल्स और कम्युनिटीज में इनक्यूलेट करें तो हम अपने देश को सेफ और रेस्पेक्टफुल बना सकते हैं। हम सबको मिलकर सनातन प्रिंसिपल्स को अपनाकर सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना होगा। इंडिया कैन बी राइज अगेन, बट वी मस्ट स्टार्ट नाउ।